हर हर महादेव, जय माता दी। हम सभी पर माँ भगवती अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा के साथ आज की वीडियो में हमारे दुखों का कारण क्या है। अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है, हम साधारण तरह की पूजा कर रहे हैं जिसमें जैसा हमें आता है, जिस विधि से आता है, हम जो है पूजा कर रहे हैं, भगवान भी वह पूजा स्वीकार कर रहे हैं और दीपक में फूल बनाकर प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन दे रहे हैं। हालांकि भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में अपने भक्त की, सच्चे मन से भक्त की पुकार आवश्यक रूप से सुनते हैं। उसके दुखों में जो है वह हर समय खड़े होते हैं। बात होती है ईश्वर के प्रति सच्चे विश्वास की। ऐसे में मन कई बार कचोट उठता है, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होती है तो मन कहता है आखिर हमारी मनोकामना पूर्ण कहीं क्यों नहीं हो रही है, आखिर कहाँ पे हमारी पूजा में कमी है, कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं। आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि दीपक में फूल बनने के बाद भी हमारे मन की कामना क्यों पूर्ण नहीं हो रही है, क्या कारण है, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर देते पूजा पाठ में या दैनिक कार्य में। तो आज उसी को खोजने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर आखिर हमसे गलती हो रही है। सबसे पहले आप जब पूजन करते हैं तो एक बात यह ध्यान रखिए कि आप अपने कुल देवी कुल देवताओं का नाम अपनी पूजा के समय लेते हैं या नहीं। आप जो है जब भी आपने देखा होगा आपके कुल देवी कुल देवताओं का किसी भी शादी ब्याह में, आपने पुश्तैनी गांव घरों में यह बात देखी होगी कि सबसे पहले जो है कुल देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, उसके बाद जो है अन्य कार्य किए जाते हैं, नवग्रह की स्थापना, गणेश पूजन इत्यादि भी अलग अलग रिवाज है। कहीं पर कुछ इस तरह से होता है। शहरों में भी आज भी छोटे छोटे से घर बनने लगे हैं, तब भी कोई शुभ कार्य किए जाते हैं, कुछ भी कार्य हो उनमें कुल देवी कुल देवताओं का सबसे पहले नाम लिया जाता है। कुल देवी कुल देवता वह होते हैं जो हमारे पूरे वंश की रक्षा करते हैं। सबसे पहले कुल देवी देवता वो होते हैं जो कि पूरे कुल के संरक्षक माने जाते हैं। समस्त उसके जो कुल के देवी देवता होते हैं, प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा रामायण महाभारत और रामायण में भी आप सभी ने कुल देवी कुल देवताओं का पूजन करते हुए देखा ही होगा। परंतु आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं कई लोग जो हैं इन चीज़ों को भूल गए हैं। इसी के कारण जो है सुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। सुरक्षा सबके सबसे प्रमुख पहरेदार के रूप में कुल देवी कुल देवता को माना जाता है। तो सबसे पहले आप रोज की पूजा में कुल देवी कुल देवताओं का नाम लेना आरंभ कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं हो तो फूल जो भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं या फूल इत्यादि हो, रोली चंदन मोली इत्यादि सूर्य की तरफ या जो है आकाश की तरफ अर्पित करते हुए ओम कुल देवी, जो भी आप कुल देवी देवताओं के नाम है उनका नाम लेना आरंभ कर दीजिए। ऐसा माना जाता है इससे जो है उनके पास जो है यह पुष्प इत्यादि फल इत्यादि पहुंच जाते हैं। नाम अगर पता ना हो कुल देवी देवताओं का तब बता रही हूँ, परंतु आपको पता हो तो रोज उनके नाम का दीपक जलाएं तो बेहद उत्तम है। नहीं जला सके तो रोज उनका नाम लेना सबसे उत्तम माना जाता है। उनको याद करने मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं और साल भर में एक बार कुल देवी कुल देवताओं के नाम का पूजन आवश्यक रूप से करवाना ही चाहिए। गांव जाने में आप असमर्थ हो तो घर पर स्वयं से भी कर सकते हैं विशेष तिथियों में, या आप गांव जाकर भी अपने पूरे परिवार के साथ कुल देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है पितृ। आप कहीं अपने पितरों का नाम लेने में चूक तो नहीं रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। पितरों का नाम लेना रोज की पूजा में आवश्यक होता है। ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए या अपने ससुराल पक्ष और पिहर पक्ष के दोनों तरफ के पितरों का जो है आप मन ही मन अपनी पूजा के समय स्मरण आवश्यक रूप से करें। यह कुल देवी और पितृ जो है हमारे रक्षक होते हैं और सभी कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। हमारी मनोकामनाएं और हमारे दुख तकलीफों को भी दूर करने में यह बेहद सहायक है। दीपक में फूल बन रहा हो, ऐसे में आपकी मनोकामना पूरी न हो रही हो तो यह दो कार्य आप करना आरंभ कर दीजिए रोज की पूजा में और चेक कीजिए कि आपकी मनोकामना कहीं इस कारण से पूर्ण न हो रही हो। तो हेल्पफुल रहा हो वीडियो तो राधे राधे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। जय माता दी।